एक मेरे भैया हैं, शायद आप जानते हो उनको, कपिल कनपुरिया नाम से। आई थिंक पूरा पूरा यूपी और इंडिया ऐसा मैं जानना होगा। और रिसेंटली उनकी एक वेब सीरीज भी आई है, हाँ। ठुकरा के मेरा प्यार। के अंदर आपका नीश क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने करोगे, फिर आप कहोगे यार ना पैसा आ रहा, ना फॉलोवर बढ़ रहा है, ना वीडियो चल रही है, आप टाइम बंद वेस्ट हो रहा है करके। पूरा। हाँ, तो अगर आपने शुरू किया 1 साल बाद जाकर के बंद कर दिया तो वो 1 साल आपका बेकार ही गया ना। तो फिर मैं 2019, 20 और 21 मैंने एज अ कंटेंट राइटर काम किया था दूसरे के चैनल पे। वो अगर रहा मैं तो मैं नेक्स्ट पर कन्हैया मेरा बड़ा भैया मैं राम का छोटा भैया, तो वो चल जाता है, जो कहता है कह दे। हाँ, अब जब आपका कंटेंट अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आपका वीडियो अपने आप ही भागेगा। क्योंकि वीडियो का मेन पर्पस यही होता है, अगर आपकी वीडियो किसी के पास में गई है, अगर वो उसको देख रहा है, उसको मजा आ रही, खुद शेयर करेगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो जरा करने लग जाए तो वो उनको मजा ही नहीं आएगी, मेरा एंगेजमेंट रेट कितना चला जाएगा। तो सोशल मीडिया पे हर तरह की ऑडियंस है। कुछ लोग डांस पसंद करते हैं, वो केवल डांसर्स को फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को सिंगर्स पसंद है, तो वो सिंगर्स को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से तो आपको अपनी ऑडियंस चूज करनी है ना, तो कभी भी अपनी वीडियो ऐसे शेयर मत करिए। आपको चाहिए तो आप स्टोरी पे लगा दीजिए, जिसको देखना होगा देख लेगा। बेबी की वाइन्स इसलिए मेरे लिए इंस्पिरेशनल है कि उस बंदे ने प्रूव किया है कि अगर आप करना चाहते हो ना, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको कोई मिले ना मिले, आपको कुछ सपोर्ट हो ना हो, आपको लगता है मैं अकेले कर ले जाऊंगा, कर ले जाऊंगा। बढ़िया स्टेप की हो यार, तुम गणेश जी बैठा ले हो, फूल माला लगाए, अच्छा लग रहा है तुम, तो वाह चीज लगी। आई थिंक शायरी नहीं हो कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई मेरी तरह बराबर सफर में रहा। नए लोग बनाना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले गलतियां 2 करते हैं, जो मैं टेक्निकली और फंक्शनली दोनों तरह से बताऊंगा। जो भी इस तरह से वायरल होके बैठे हुए हैं, तो उनके साथ आदमी एक बार को फोटो जरूर खिंचा लेगा, फिर उनको अपना रोल आइकन थोड़ी मान सकता है। आजकल के दौर में लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग वल्गैरिटी दिखाते हैं, कुछ लोग जो हैं जो सिर्फ क्लीन कॉमेडी करते हैं, जिनको गाली गलौज से मतलब नहीं है। वैसे ही आज हमारे साथ हैं द अभिषेक भाऊ, जो कानपुर से हैं, जो क्लीन कॉमेडी करते हैं। आई थिंक कभी ना कभी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज वो एकदम क्लीन कॉमेडी कर रहे हैं। आई थिंक राजू श्रीवास्तव को फॉलो कर रहे हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में, क्या क्या उनको कठिनाइयां हुई, क्या क्या उनको दिक्कत फेस करनी पड़ी। तो अभिषेक जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और जैसा कि जानते हैं, आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा। हाँ। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और इंस्टाग्राम पे मैं द अभिषेक भाऊ के नाम से अकाउंट है मेरा। हाँ। और मुझे लोग द कनपुरिया भाऊ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहले मेरा कनपुरिया भाऊ ही था। हाँ। फिर मैंने सोचा इसको अपने नाम पे लाते हैं। तो मेरा द अभिषेक भाऊ करके अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, और मैं कोशिश करता हूँ लोगों को हंसाने का, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है जो लोगों को कहीं ना कहीं किसी तरह से। आजकल दुख देने के टाइम में अगर कोई किसी को हंसा रहा है, ये सबसे मुश्किल टास्क है। सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि फ्री में हम लोग एक ही चीज दे सकते हैं, वो है दूसरों के चेहरे पे खुशी। हाँ, बस हम लोग वही खुशी देना ही बहुत आई थिंक सबसे जरूरी है, क्योंकि आज जरूरी है। आजकल लोग दुख में डरे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों का बस मेन प्रयास यही रहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश कर सके। अगर उनके चेहरे पे 1 सेकंड के लिए भी स्माइल आ रही है, तो हमारा टास्क पूरा हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि जैसे आप वीडियो बनाते हैं जी, तो आप कभी दिमाग में ऐसा नहीं है कि आप भी गाली गलौज का सहारा लें, जैसे आई थिंक काफी लोग करते हैं? एक्चुअली क्या है, जब हमने शुरुआत किया था, शुरुआत में नॉलेज होता नहीं क्या है कैसा है, तो शुरुआत में हमने भी किया था कुछ वीडियो में अश्लीलता तो नहीं कह सकते हैं कि अश्लीलता नहीं किया था, बस कानपुर से हम लोग, और हमारे कानपुर में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको गालियां नहीं कहा जा सकता, जो हमारे संस्कार का उनको गाली नहीं बोलते, उनको संस्कार बोलते हैं। तो उसको प्रयोग करके हम लोग ने वीडियो में लिया, जिससे रिस्पांस भी अच्छा आया था। लेकिन उसमें एक कमी ये आ रही थी कि हम लोगों की वीडियो को रिस्पांस मिलने के बाद भी हम लोग अपने घर वालों को नहीं दिखा पा रहे थे कि क्या कर रहे हैं। हाँ, और कहीं भी पार्टी में या फंक्शन में जाओ, वहां पे अगर रिश्तेदार देख ले कि तुम तो वीडियो बनाते हो ना, तो हाथ खड़े, नहीं मैं नहीं बनाता हूँ, कोई और होगा, यही होगा। तो वहां से आया कि यार हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, और स्क्रिप्ट के साथ साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। एज अ रिजल्ट हम लोग के पास ऑडियंस का फीडबैक तो आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा फॉलोवर्स भी आ रहे थे। बट मेन प्रॉब्लम ये थी, जब हम लोगों का काम घर वाले ही नहीं देख पाएंगे तो उस काम का क्या ही मतलब है, जब अपनों को नहीं दिखा पा रहे हैं। जी जी जी। तो बस ये था। फिर वहां से एक माइंड मेकअप हुआ कि भाई जरूरी है कि इनको लेके ही कॉमेडी की जाए, क्योंकि और भी हमारे कानपुर से ही रहे थे राजू श्रीवास्तव। तो राजू श्रीवास्तव को मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन था, मेरे पिताजी को बहुत अच्छी लगती थी उनकी कॉमेडी। तो वहां देखा मैंने को उन्होंने कभी अभद्रता नहीं की, उन्होंने कभी गाली गलौज नहीं की, हाँ, लोगों के दिलों में राज करते थे वो। तो मैंने कहा भाई बिना अश्लीलता के, बिना गालियों के
भले चले ना चले वीडियो, अपना प्रयास ये रहेगा कि 4 हर व्यूज वर्ग कम वाला- आए लेकिन गालियां हाँ, नहीं देनी। गालियां नहीं देनी है, कि मेरे घर वाले देख सके और हर एज ग्रुप का बंदा देख सके, तो फैमिली के साथ देख सकते। फैमिली के साथ देख सके। हाँ। हाँ, कि मेरे वीडियो आने के बाद किसी को हेडफोन लगाने की जरूरत न पड़े। तो ये था। वार्निंग ना आए आगे। हाँ, तो बस क्लीन कंटेंट बनाने का यही था हम लोगों का हाँ। मोटो, हम लोग करते आए थे। तो जब आप शिफ्ट हुए थे, आई थिंक गाली गलौज से बंद करी थी, तो उसमें कभी ऐसा नहीं लगा कि लाओ फिर से चालू करते हो इसी? लगा क्या, जब हम लोग शुरुआत में किया था गाली गलौज, थोड़ी बहुत जो यूज करते हाँ। थे किसी किसी पंच लाइन पे, हाँ। पूरी हम लोग पहले भी नहीं करते थे, हाँ। तो वहां पे वीडियो में व्यू बड़ी स्पीड से आते थे, बहुत स्पीड से आ जाते थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड व्यू भी आते थे, सब हाँ। आता था। लेकिन जब हम लोग ने क्लीन कॉमेडी शुरू की तो शुरुआत में यही होता था, भाई क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, मजा नहीं आ रही, उसकी तरह बनाओ, उसको देखो किसका क्या कर रहा है, तो ये रहता था थोड़ा सा। वापस जाने का तो नहीं लगता था, लेकिन हाँ थोड़ा डिमोटिवेशन होता था कि यार इतनी मेहनत कर उसके बाद भी, और जो भी मिलता था उसको कंटेंट पसंद ही नहीं आता था, कि नहीं नहीं ये क्या बना रहे हो यार, इसमें मजा नहीं आती, उसके देखो उसकी वीडियो में ये रहता है वो रहता है। मैंने कहा ठीक है, और वीडियो मैंने कहा उसकी भेज रहा है, नीचे लिखा हुआ है हेडफोन रिकमेंडेड। मैंने कहा ये तो वही होगा जो मैं करके आया हुआ हूँ। तो वहां पे एक हुआ था मेरे, मैं वीडियो बनाने के साथ में मैं इंजीनियर भी हूँ, मैंने मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है और एमटेक भी किया हुआ है मैंने मैकेनिकल से, तो मैं जॉब भी करता। तो मेरे टीचर थे, उन्होंने मेरा वीडियो कहीं पर देखा होगा, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया था कि अब से तुम्हारा वीडियो देखा था, मजा आ गई थी, बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा मेरी वीडियो चलती तो है नहीं, तो इन्होंने कहाँ से देख लिया, तो मैंने कहा देख लिया होगा, देख, लेकिन उनका फीडबैक मुझे ये अच्छा लगा था कि हाँ बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो, करते रहो। एप्रिसिएशन मिलना, हाँ, वो चीज तो काफी अच्छी होती है। वहां से जो अप्रिसिएशन मिला तो मुझको ये लगा कि भाई यही तो मुझे चाहिए। अगर जो मेरे गुरुजी, जो मेरे टीचर हैं, हाँ। अगर वो बोल रहे हैं, उन्होंने अगर वीडियो देखी हुई है, डेट मीन्स कि भाई वीडियो उनको अच्छी लगी है। तो मैंने कहा भाई यही ऑडियंस चाहिए मुझे, और मुझे कोई नहीं चाहिए, भले मुझे 2 लोग मिले, ठीक है। तब फिर वीडियो बनाया, फिर घर पे भी दिखाता था, और घर पे दिखाता था मम्मी को पापा को, तो कभी कभी होता था वीडियो में दम नहीं होती थी, फिर भी वो हंस देते थे, तो हम अपलोड कर देते थे। फिर बाद में मैंने इंडिविजुअली टीम के साथ बैठ करके डिस्कशन करना चालू किया कि इसमें वीडियो में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लैग आ रहा है, या फिर कहाँ पे पंच ऐड आउट कर सकते हैं। तो एज अ टीम काम करना शुरू किया, तो उसमें और अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, फिर ये होगा कि हाँ अब यही करना है। तो स्टार्टिंग फैमिली वालों का रिस्पॉन्स अच्छा था, सपोर्टिव थे? फैमिली वाले सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में यही था कि जॉब करो, एंजॉय के लिए करते रहो, बाकी मेन सोर्स ऑफ इनकम तो जरूरी ही है। तो ये रहता था बहुत ज्यादा कि अंदर से कीड़ा रहता था कि भाई करना है। कुछ दोस्त थे साथ में जो कहते थे तुम कर ले जाओगे, करो करो करो, और फैमिली वाले कह रहे नहीं जॉब करो जॉब करो, तो साथ में तालमेल बन नहीं पा रहा था। नहीं, क्योंकि अगर जॉब के साथ साथ अगर किसी को हंसा रही है, हाँ, तो टाइम निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत हो जाता है, क्योंकि सुबह जॉब पे भी जाना है। हाँ, ये होता ये था कि हमारे साथ में जो लोग जॉब कर रहे थे, ठीक है, वो भी वीडियो देखते थे, वो भी इंजॉय करते थे, लेकिन मेजर प्रॉब्लम वहां पे आती थी जब वीकेंड आता था, कि भाई 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, सैटरडे एंड संडे की। तो मंडे से फ्राइडे मुझे मालूम है कि वापस से मुझे जा करके वो 5 दिन मुझे ऑफिस करना है, 9 से 7 बजे तक ऑफिस करना रहेगा, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो वो जो शनिवार और संडे का 2 दिन रहता था ना, वहाँ पे मुझे यूटिलाइज करना रहता था कि इन 2 दिनों में मुझे वीडियो बनानी है। तो मैंने वीडियो लिखी और लिखता था, शूट करता था। हमारे साथ में टीम वाले रहते थे, तो उनके साथ में ये होता था कि हम लोगों ने अपनी खुद की एक कोर टीम बना ली थी, जो जिनका विजन सिर्फ था कंटेंट क्रिएशन का, जिनका विजन था कि कुछ अच्छा क्रिएटिविटी दिखाने का। तो इस चक्कर में हमारे ऑफिस वाले दोस्त नाराज हो जाते थे कि भाई तुम पार्टी करने नहीं आते हो, तुम मिलने नहीं आते हो, तुम ये नहीं हो गया, तुम अलग अलग रहते हो। हाँ, तो मैनेज नहीं हो पाता ना कि अब वो भी सेम जगह पे जॉब कर रहे हैं, मैं भी सेम जगह पे जॉब कर रहा हूँ। उनका कहना ये है कि भाई जितना काम तुम करते हो उतना मैं करता हूँ, उसके बाद में तुम नहीं करते हो पार्टी, मैं कैसे कर लेता हूँ। तो वो यही हो जाता कि भाई उन बाकी के 2 दिनों में ना मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ करना रहता था, क्योंकि पूरे हफ्ते का कंटेंट भी हाँ, शूट करना है। ये रहता था। तो मेन यही था कि घर वालों ने शुरुआत में सपोर्ट नहीं दिखाया, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्स आने लग गया कि उनको भी रिश्तेदारों के कॉल आते थे कि उसकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी है, हाँ एक बार मिलवा देना, ये कर देना। तो घर वालों को भी लगा भाई क्या काम कर रहा है, मिलवा देना। तो घर वाले वेट कर रहे हैं तुम्हारी वीडियो आई। मैंने कहा कि अभी तो मंडे है तो शूट करो कुछ। मैंने कहा अभी ऑफिस चल रहा है, कब करूंगा, तो करो। घर वाले वेट कर रहे हैं वीडियो आने का। और जब घर वाले वेट करने लग गए तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो कर रहा हूँ जिसका एक एज अ रिजल्ट आ रहा है, अच्छा आ रहा है। तो जैसे आप जॉब करते तो वहां पे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि बॉस ने कहा क्योंकि अरे तुम ये कर रहे हो, तुम मेरे फोटो, मैंने किसी को बताया ही नहीं था। मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि एक मेरे भैया हैं, शायद आप जानते हो उनको, कपिल कनपुरिया नाम से। आई थिंक पूरा यूपी और इंडिया ऐसा मैं जानना होगा। और रिसेंटली उनकी एक वेब सीरीज भी आई है, ठुकरा के मेरा प्यार। हाँ, तो वो इस जर्नी में मेरे बहुत बड़े मार्गदर्शक रहे हैं कि कोई भी मुझे चीजें समझ नहीं आती थी, उलझन, तो मैं उनसे आके डिस्कस करता था। और वो खुद भी एक कॉर्पोरेट वाली लाइफ
जी करके आए बहुत लंबे छोड़ के टाइम आए के लिए। थे। हाँ, हाँ अब छोड़ा तो उनको एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो मेरे साथ जब भी ऐसा होता था ना कि मैनेजर क्या कहेगा, ये क्या, उन्होंने साफ बोल के रखा था किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं है। बताना वीडियो नहीं है किसी को। तुम्हें लगता है कि ये वीडियो बननी चाहिए, तुमने बनाई वीडियो बना के अपलोड करो, उसके बाद भूल जाओ क्या वीडियो होती क्या नहीं होती। मंडे को तुम ऑफिस एंट्री किए, फ्राइडे तक तुम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, तुम जानते नहीं हो क्या होता है वीडियो क्या नहीं होता है। फ्राइडे को तुमने लॉग आउट किया, सैटरडे संडे मैनेजर क्या कह रहा है, डायरेक्टर क्या कह रहा है, जैसे उसका मैटर नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। हाँ। तो ये हो जाता था, तो मैं किसी को वीडियो दिखाता ही नहीं था। तो जैसे अभी आपने बताया कि कपिल करमुरिया आपके भाई हैं बड़े, जी जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका आई थिंक मैंने आपकी प्रोफाइल में जहाँ तक देखा, आप उनके साथ बहुत कम वीडियो बनाई है। नहीं, वीडियो हम लोग ने बनाई है एक्चुअली, हमारे बुआ के लड़के हैं कपिल हाँ भैया, हमारी सगी बुआ के लड़के हैं। हाँ। हम लोगों ने शुरुआत किया था 2020 या 21 में। पहले वो कर रहे थे, उन्होंने शायद एक वेब सीरीज भी की हुई थी पहले, जो कि किसी टेक्निकल रीजन की वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी। हाँ। और पहले से था उनका, थिएटर वगैरह भी उन्होंने किया हुआ था। मतलब मेरे लिए था कि फैमिली, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना कि ये सब की कोई वैल्यू नहीं होती, या तो आप मुंबई मुंबई चले जाओ। नहीं, फिर भी मुंबई ये होता जाने है कि बस जॉब करो, जॉब बेस्ट है। जॉब बेस्ट है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने कहा ना कि एक्टिंग करना है, ये करना, तो क्या करना है, जाओ मुंबई जाओ, यहाँ क्या कर मुंबई जाओ, तो ये लगता है ना मुंबई चले जाओ, वहीं जो है यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तो जॉब जॉब जॉब। तो भैया का था, भैया ने पहले थिएटर भी किया हुआ था और एक्टिंग साइड में रुझान भी रहा था। मैं भी बचपन से, जो हम लोग का चाइल्डहुड टाइम भी बीता है उनके साथ में, तो ये देखता हुआ था कि कुछ क्रिएटिविटी उनके अंदर अलग से है, वही सीखता हुआ था। तो 2020 1920 की बात है कि मैं कॉलेज कर रहा था, मेरा एमटेक चल रहा था, और एमटेक के साथ में ही मैं दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए लिखा करता था, क्योंकि इतना मुझे पता नहीं था कैसे शूट होता है, कैसे एडिट होता है, बट हाँ आइडियाज आया करते थे। तो कॉलेज में ही हॉस्टल में एक दोस्त का यूट्यूब चैनल था, तो उसको मैंने 2 आइडियाज दिए थे, मैंने इन पे तुम वीडियो बना सकते हो। तो उसने बनाया, उसको अच्छा लगा वीडियो और रिस्पॉन्स भी है। तो वो फर्स्ट टाइम था कि उसने ही मुझसे आकर के बोला कि भाई और कुछ आइडिया हुआ करे मुझे बता दिया करो। मैंने कहा मैं पूरा लिख के दे दूंगा। तो उधर से कॉलेज टाइम पे अपने पास टाइम होता ही है, कितना ही वो करते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, फिर हॉस्टल में फ्री टाइम पे मुझे भी मजा आने लग गया कि स्टोरी कुछ सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसी स्टोरी पे वीडियो बन रही है, वो बना रहा है, उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो फिर मैं 2019, 20 और 21 मैंने एज अ कंटेंट राइटर काम किया था दूसरे के चैनल पे। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ हम लोगों का, फिर जॉब वगैरह का सीन आ गया, तो मुझे फिर राजस्थान से वापस कानपुर आना पड़ा। और जब कानपुर आया तो वही होने लग गया कि मैंने भैया को बताया कि उनके लिए लिखता था, अब वो खुद जॉब करने में चले गए, उनका चैनल इतना ग्रो हो चुका है, ग्रो होने के बाद अब वो चैनल छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा। तब बाई लक की बात है कि भैया भी उस समय कानपुर में ही थे, इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो बात हुआ, तो सजेशन लेने ही गया था मैं भैया से कि क्या करना चाहिए, कि मैंने किसी चैनल के लिए इतने साल काम किया, भले मैं स्क्रीन पे नहीं आया लेकिन मैंने लिख लिख के दिया, और वो अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, कि मुझे लगा था कल चैनल पर सिल्वर बटन आएगी और चैनल बूम मारेगा, ये करेगा, हम लोग साथ में करेंगे, बस वो कह रहे हैं कि मुझे जॉब करनी है, ये लॉन्ग गोल है नहीं। तो भैया ने कहा कि भाई जब उधर चले गए कोई बात नहीं, तो अपनी एक नई टीम क्रिएट करो, ऐसे करो। तो उस समय पे समझ ही नहीं आता क्या टीम क्रिएट करनी है या कैसे क्या होगा। तो भैया से ही मैंने बोला कि मैंने कहा आप भी तो एक्टर हो, आपने भी तो किया हुआ है काम, ऐसे करते हैं। तो हमने और भैया ने एक साथ में ही शुरू किया था शुरुआत में। हालांकि भैया का पहले भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए, तो बेसिक ही था उस समय पे। तो हम लोग ने यूट्यूब शुरू किया था बेकार्टून्स करके, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही, मतलब उतना हम लोग टाइम नहीं दे पाए थे, क्योंकि मेरा भी जॉब की वजह से मुझे ऑन साइट जाना पड़ गया था और भैया भी गुड़गांव चले गए थे ऑन साइट। तो बेकार्टून से हम लोग का शुरू हुआ था यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन का। उस समय पे जितनी बहुत एडिटिंग सीखी मैंने, भैया ने जितना बहुत एक्ट कर पाए, और कैमरा वगैरह उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, एंड्रॉइड से भी शूट कर लेते थे। मेन ये था कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, वहां से हम लोग ने ये चीज सीखी थी। नहीं करती है। फिर 2022 के समथिंग जो ट्रांजिशन हुआ टिकटॉक बैन वाला, टिकटॉक बैन वाला ट्रांजिशन हुआ, तो इंस्टाग्राम पे पहले आईजीटीवी चला करती थी, अगर आपने इंस्टाग्राम चलाया हो तो। इंस्टाग्राम में फिर आईजीटीवी की जगह रील्स ऐड ऑन की गई, तो रील्स पे भी वीडियो बनना शुरू हुए। कुछ तो वही टिकटॉक वाले आ गए थे जो डांस वगैरह कर रहे थे, कुछ लिपसिंग कर रहे थे, उन्होंने तो इंस्टाग्राम की फीड ही खराब बट रील्स में आकर के एक चीज ये देखी कि भाई जो यूट्यूब पे हम लोग 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो बनाते थे, उसको भी हम लोग 1 या 1.5 मिनट में, उस समय से 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन था, 60 सेकंड का, 59 सेकंड का, कि इसमें भी अगर हम लोग पूरा एक कंटेंट कवर अप करके दे सकते हैं तो यहाँ पे भी चलेगा। तो फिर ये जो शॉर्ट वाला टाइम पीरियड आया ना कि लॉन्ग वीडियो कोई देखना नहीं चाह रहा, तो शॉर्ट पेज चल रहा था, तो हम लोग ने रील बनाना स्टार्ट किया। और रील बनाना स्टार्ट किया तो हम लोग का सबसे 3 मेजर थिंग थे हम लोगों की टीम के, हमारे कपिल भैया के, और कानपुर की गलियां करके एक पेज है, बहुत ही पुराना ब्लॉगिंग पेज है कानपुर का, कानपुर की गलियां, उसके अनिरुद्ध मिश्रा,
तो 3-4 लोगों ने हम लोगों की टीम जो क्रिएट हुई, सबसे मेजर हम लोगों ने 3 पिलर्स रखे थे कि अश्लीलता नहीं करनी है, कि किसी को भी छुपाना ना पड़े कि हम हाँ। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरा था कि रिलेवेंट कंटेंट बनाने हैं, कि किसी को कॉपी नहीं करना है। खुद का कि ओरिजिनल हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मोस्टली होता क्या है, कोई साउंड वायरल ट्रेंड किया, हाँ। अब उसी पे आदमी बनाने लग गया, तो उससे क्या आपके पास व्यू तो आ गए, लेकिन फॉलोवर से आप पहचान वो नहीं बन पाती। तो पहला ये था कि अश्लीलता नहीं फैलानी है, गालियां नहीं देनी है। दूसरा कि ट्रेंड फॉलो नहीं करना है। तीसरा, कंटेंट की रिलेवेंसी रखनी है, खुद सोचना है कंटेंट और खुद से ही लिखना है जो रिलेवेंट हो सके। तो वहां से फिर करना शुरू किया, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा एकदम आना शुरू हो गया। और फिर करते करते मैं थोड़ा जॉब में थोड़ा ज्यादा हो गया था, नोएडा जाना पड़ गया था, इस वजह से फिर वहां पे टाइम कानपुर में दे नहीं पाया। तो भैया ने फिर शुरू किया था फैमिली कंटेंट, हाँ। और जो कि एक अलग ही लेवल का सक्सेस हम लोगों की टीम को मिला। वो तो बूस्ट हाँ, कर गया बिल्कुल। तो भैया को, हम लोगों की टीम को एक अलग ही पहचान दिलाई उस फैमिली कंटेंट ने, हाँ। जो कि अभी भी बूम पे चल रहा है। हाँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप बुआ जी हैं, जैसे आपकी वो भाभी जी हैं, भैया जी। हैं, तो आई थिंक आप उनके साथ किसके साथ आपको मतलब ज्यादा मजा आता शूट करने में? आई थिंक ऐसे तो मैं पूरी फैमिली के साथ ही करता हूँ, क्योंकि जब आई थिंक शूट रहता है। वो तो आप हाँ, कंफर्टेबल सबके साथ हो, हाँ। क्योंकि अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक तो फैमिली है आपकी, लेकिन एक नहीं होता कि इनके साथ शूट करने में मजा आ रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो क्या है, मुझे तो पर्सनली बताओ तो मुझे बुआ और भाभी के साथ ज्यादा आता है, क्योंकि भैया के सामने ये रहता है कि अगर डायलॉग गलत निकल गया या फिर रिएक्शन नहीं आया, तो भैया का थोड़ा थोड़ा टेम्पर हाई होने लगता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, भैया वाला शूट पहले हो जाए तो बुआ और भाभी के साथ में कर लेता हूँ, तो वहाँ पे मेरा भी थोड़ा सा एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं निकल पाती, तो चल जाता है, क्योंकि ठीक है भैया को पकड़ लेता है। लेकिन अगर भैया के सामने शूट कर रहा हूँ और मैं कोई डायलॉग मिसमैच कर गया या फिर एक्सप्रेशन नहीं आ पाए, तो पहले प्यार से बोलते हैं कि यार फील करके बोले, क्या बोल रहे हो, तो इमला थोड़ी पड़ रहा है, उसको थोड़ा अच्छे से बोल रहे हैं। हाँ, और 2-3 बार में नहीं आया तो थोड़ा टेम्पर हाई होता है, तो मुझे बुआ भाभी के साथ और अच्छा कॉम्बिनेशन जम जाता है। और बाकी रही मोस्टली टाइम पे मैं शूट के टाइम पे वहीं पे ही रहता हूँ, तो मुझे खाली भैया और बुआ की जो कन्वर्सेशन होती है, हाँ। वो देखने में बहुत मजा आती है, मुझे क्योंकि एक सबसे हाई बीट, मुझे लो बीट, हाई बेसिकली बीट, लो मम्मी बीट। जी की कॉमेडी देखने में बहुत हाँ। मजा आता है, वो जब डांटते हैं एकदम। और मुझे लगता है हमारे भैया से ज्यादा हमारी बुआ के फैन भी हैं। अगर मम्मी जी आप देख रही हो तो आपको चढ़ो में सत्तर नमन। आप ऐसे ही हंसाते रहिए हमें सबको। आई थिंक मम्मी जी इतनी नेचुरल कॉमेडी करती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मी डांट रही है हाँ, उनको। हाँ। वो एकदम अटैचमेंट दिखता है उसमें कि हाँ। क्योंकि सबसे सबसे बेस्ट चीज उनकी जो मुझे भी यही लगती हाँ। है कि जो उनकी लैंग्वेज है, हाँ। वो शुद्ध वही लैंग्वेज का यूज करते हैं। हाँ। कि आजकल सोसाइटी में नहीं होता कि ये हम तो, जैसे मेरा हो गया है कि कानपुर से हूँ मैं, हम बोलता था, लेकिन हाँ। जैसा भी कुछ साल नोएडा में रह के आया हूँ, तो फ्लो में मैं निकल जाता है, मैं ये मैं वो, जबकि नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए, हम हमारे ये हम जो हम लोग का कल्चर है, तो भूल जाते हैं। तो बुआ का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि जो उनकी हाँ। लैंग्वेज है, हाँ। जो उनकी लैंग्वेज, जो नेचुरल लैंग्वेज बोलती हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ऑडियंस को वही प्यारा लगता है। जैसे अभी आपने मतलब फूड पे वहीं पे होते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप जैसे अपना खुद का वीडियो शूट करें? मैंने आप एक चीज देखी थी आपके प्रोफाइल में, आप भैया या भाभी के साथ अपने प्रोफाइल में बहुत कम डालते हैं, तो इसका रीजन क्या है? मोस्टली रीजन ये हो जाता है टाइम वाला, कि अभी मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मंडे से हाँ। फ्राइडे मेरी जॉब रहती है, हाँ। और भैया का वीडियो आता है संडे को। हाँ। तो भैया का जो टाइम रहता है, फ्राइडे सैटरडे एडिटिंग में चला जाता है। हाँ। ठीक है, और शूट अगर नाइट का शूट हुआ तो मैं ऑफिस खत्म करके मैं चला जाता हूँ, या तो मैं वहाँ बैठ करके देखा करता हूँ, या कोई हेल्प होती है वो करा देता हूँ, या मेरा किसी शूट में अगर नीड पड़ी वो कर लेता हूँ। तो टाइम मिसमैच हो जाता है कि मुझे टाइम मिलता है सैटरडे और संडे को, और भैया का सैटरडे संडे, फ्राइडे और सैटरडे एडिटिंग चला करती है, क्योंकि उनको संडे को वीडियो देनी होती है। बट फिर भी कभी कभी ऐसा अगर हो जाता है कि भैया ने सैटरडे में वीडियो खत्म कर ली है एडिट करके, और संडे को केवल अपलोडिंग करनी है, तो संडे में हम लोग शूट भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते, बस टाइम बैठाना पड़ता एक है। ऐसा हो जाता ना, मुझे लगा कि शायद आपको ये, क्योंकि कल को अगर कोई ये न लगे कि आप उनको फेस दिखा के फेमस हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर कोई कहे भी तो मेरे लिए प्राउड की बात है ना, कि अगर मेरे भाई के नाम से मुझे कोई पहचान रहा है, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। इससे बड़ी बात क्या ही होती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों की टीम का सबसे मेन यही है कि भाई उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कर रहे हैं, और अभी भी मैं उनसे बहुत ज्यादा ही पीछे हूँ। आदमी भारी आदमी आता है, कहता तुम लोगों ने ऐसे किया था, वो कहाँ निकल गए, तुम कहाँ निकल गए, वो तो ये कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि ये चीज कहनी भी नहीं चाहिए किसी को। क्योंकि जो एक्सटर्नल बंदा है ना, तो उसने एक्सटर्नल लाइफ देखी, उसने तो अंदर देखा ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, भाइयों के बीच में कितना प्रेम है, भाइयों क्या चला गया। क्योंकि उनके साथ में मेरा रिलेशन पर्सनली बताऊं तो एक ऐसा है कि रिश्तेदारी में मेरे बड़े भाई हैं, और जब हम लोग शूट पे होते हैं
तो एज अ फ्रेंड रहते हैं कि अगर मुझे कोई चीज नहीं आ रही है ना तो उस समय वो भाई नहीं होते, उस समय वो आकर के जैसे बाकी दोस्त होते हैं कभी कभी गाली भी दे देते हैं। हाँ। और उस गाली का बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो भाई गाली भाई नहीं दे रहा होता, वो दोस्त दे रहा होता जो आपस में चलती है। तो वो हो जाता है। कभी पर्सनल जीवन में मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है ऑफिस के रिगार्डिंग या फिर कुछ फैमिली टर्म्स पे प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि मैं केवल एक दोस्त के साथ ही शेयर कर सकता हूँ, तो वो प्रॉब्लम मैं उनसे शेयर करता हूँ। बड़े भाई तो दोस्त जैसे वो प्रॉब्लम उनको बताता हूँ तो उनका एक अलग आ जाता है कैरेक्टर, फिर वो बड़े भाई वो सब हट करके हमारे साथ बाहर जाते हैं चाय पीने के लिए, चलो चाय पी करके आते हैं और फिर सारी बातें सुनते हैं कि मतलब वहां पे बिल्कुल भी पर्दा नहीं रहता है कि मैं कैसे बोलूंगा, तो उनके साथ एकदम ट्रांसपेरेंसी वाला है। और मुझे लगता है मेरी टीम में निर्भय भाई भी, निर्भय शुक्ला, आई एम निर्भय 16 करके हाँ। द कनप्रिया का बहुत फेमस है वो भी। राघव जी हमारे हाँ। कानपुर के ट्रेंडिंग, उन्होंने अभी रिसेंटली भुवन बाम को होस्ट किया था। हाँ। कानपुर के ट्रेंडिंग एक्टर हैं। और अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध मिश्रा, कानपुर की गलियां। तो हमारी पूरी टीम में ट्रांसपेरेंसी है, अगर किसी को किसी के लिए भी कुछ बोलना है ना तो किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बोल। हाँ एक दूसरे को रोस्ट किया करते हैं, हाँ। एक दूसरे से बात किया करते हैं। और रोस्ट करते हुए ही अगर 4 लोग एक को रोस्ट कर रहे हैं, अगर दिख गया कि उसका मूड सही में सैड है तो भाई फिर एकदम से रिदम चेंज हो जाता है, उसको एक आदमी किनारे लेके जाता है, बताओ क्या हुआ है, घर में कोई बात हुई है, परिवार में हुआ है ये। तो ये सबसे अच्छी चीज मेरे यहाँ पे टीम की ये है जो एक दूसरे की रेस्पेक्ट है। तो वही भैया के साथ रहता है मेरा कि अगर कोई कह भी रहा है ना कि भाई वो वहां पहुंच गए, वो ऊपर गए, तुम उनका नाम लेके करो, तुम उनका उनके पीछे पीछे चल रहा तो भाई चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़े भाई है भाई। इस चीज से हम प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ वो अगर रहा मैं तो मैं लेक्चर कन्हैया मेरा बड़ा भैया मैं राम का छोटा भैया, तो वो चल जाता है, जो कहता है कह दे। हाँ, कहना हाँ। लोग कुछ तो क्योंकि मुझे है कि कहेंगे। भाई अगर उनका मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ। आप जैसे कि इंस्टा पे एक पहले सीरीज चलाते थे गुड्डू पंडित वाली, हाँ वो काफी मिर्जापुर की। मिर्जापुर के गुड्डू पंडित वाली काफी फेमस थी। आई थिंक वो हाँ, बहुत अच्छा बहुत डायलॉग अच्छा जो रिस्पॉन्स आया था। डिलीवरी हाँ। थी आपकी, काफी अच्छा ये फिर response वहां पे था। मेरी एक पहचान भी बन गई थी गुड्डू भैया करके, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। उसमें जैसे आप थोड़ा बहुत गाली गलौज भी कर देते थे, हाँ, फिर हाँ। आपने जैसे वो जॉनरा चेंज किया, आप हाँ, और क्लीन कॉमेडी पे आए, उसी गाली तो की वजह आपने से अभी वो वीडियो मेरे प्रोफाइल में देखने को नहीं मिलेगी, हाँ मैंने सब वो हटा आपने हटा दी। तो अब जैसे उसका कुछ आने का चांस है अभी कुछ हाँ हाँ हाँ। वो एक्चुअली गुड्डू पंडित वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ही कहूंगा क्योंकि जिसको मैं बहुत मन से लिखा था, मैंने उस समय पे 2 वीडियो बनाई थी। हाँ। और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, हालांकि हाँ। उसमें गालियां थी, गालियां भी अश्लीलता वाली नहीं थी। हाँ। जैसे छोटे गुड्डू थे। पंडित बोलता था पंच लाइन ही हाँ। थी, बट मुझे लगा था गालियां नहीं रखनी तो हाँ। हटा दी प्रोफाइल से। तो उस पर भी मैं लिख रहा हूँ, अब उसको एकदम मिर्जापुर को एकदम क्लीन करके रिप्रेजेंट करेंगे प्रोफाइल पे। हाँ। वो उस गुड्डू पंडित की आवाज में कुछ एक्ट करेंगे, और एक अभिषेक भाऊ जो कानपुर का है उसका एक्ट। अच्छा गुड्डू पंडित क्या है ना भैया, हमने अभी भी वीडियो बनाना शुरू किया है और हमारा मछली चुल, अब पहला पॉडकास्ट करेंगे तुम्हारे साथ में, समझे? चलो सवाल पूछो। तो गुड्डू भैया आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? बढ़िया सेटअप की हो यार, तुम गणेश जी बैठा ले हो, फूल माला लगाए, अच्छा लग रहा है तुम, मतलब वाल चीज लग रही है बे, सारा सिस्टम मिल जाएगा। हाँ। और ये लाइट आइट एकदम चेहरे पे एकदम, अबे बबलू देखो बे, सिस्टम में जा रही है एकदम, अच्छा लग रहा है। पूछो क्या पूछना है। अभिषेक जी जो अभी आपने गुड्डू पंडित वाला करेक्टर किया, अभी ऐसा लगा कि ये थप्पड़ पड़ेगा पे बंद करो। हाँ, तो ये जो तुम लिविल लिविल कर रहे हो ना, हम 500 फॉलोवर वाले नहीं है, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। यही मुझे लग रहा है अभी थप्पड़ पड़ेगा, बाट आएगा हाथ में। तो जैसे ये तो आपने करेक्टर काफी अच्छा अडॉप्ट किया है। जी जी। तो जो ये अभिषेक भाऊ है जी। वो एज अ करेक्टर कैसा है? अभिषेक भाऊ तो मेरा यूजर नेम ही है। हाँ। और पर्सनली कहूँ तो ये एक मेरी ड्रीम लाइफ है, हाँ। जो कि मैं चाहता था जो मैं जीऊंगा। और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या कुछ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से, काफी चीजों की वजह से, जो लड़का एक जो ठेठ लड़का था कानपुर का, जिसको कानपुर से प्यार था, कभी कभार गुटखा भी खाया करता था और बिना खाए हुए ऐसे बोल दिया करता था कि सामने वाले को लगता था गुटखा खाया हुआ है। एक शुद्ध कानपुरिया लड़का जो कि नोएडा में जाके बदल गया है। तो नोएडा में जाने के बाद अब मैं अभिषेक मिश्रा हो गया हूँ, तो वो मेरा द अभिषेक भाऊ वही शुद्ध कानपुरिया लड़का है जिसको मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में या 1-1.5 साल में वो आपको देखने को भी मिलेगा प्रोफाइल में, क्योंकि अभी जो मेरी वीडियोस आती हैं तो हर तरह की रहती है। किसी में मैं दिल्ली वाली लैंग्वेज स्लैंग भी बोल लेता हूँ, किसी में कानपुर भी बोल लेता हूँ, यूपी का भी रख लेता हूँ, क्योंकि अभी मिक्स मैच हो रहा है। क्योंकि अगर रीजनल लैंग्वेज फॉलो करना है काफी जरूरी भी हो जाता है। हाँ, पहचान हमारी वही होती है, क्योंकि उसमें नेचुरल निकलता है। हाँ हाँ। और मजा आती, खुशी वही होती है
कि जब आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो बचपन से बोलते हैं उसको बोल पा रहे हैं, सबसे ज्यादा वो होता है। उसमें फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको बोलना है, बस रिएक्शन देना और है। क्या गौक का कह रहे हैं। हाँ, नहीं ये तो उधर इटावा साइड की आ गया, हमारे आ गया ना कि अबे तुमको पता चला वो मार दिस। हाँ ईश्वर से इतना प्रेम है कानपुर वालों को, जो हमारे कानपुरी हैं उनको ईश्वर से इतना प्रेम है कि हर चीज के अंत में ईस लगा देते हैं। हाँ। कि जैसे आप इलाहाबाद जाओ तो वहां चलता है, अबे समोसा खा पो, अबे उसको पेल दे इसमें, अबे पेल दिया, ये कर दिया। कानपुर में चलता है वो, उसको पेल दीस, मार दीस, भाग गईस, अबे मैच खेलो, अबे विराट कोहली छक्का मार दीस। तो ये जो ईस होता है ना, अबे सिर्फ कानपुर में ही सुनाई देता है, और ये हमारी पहचान है। जैसे आपने बात करी ना कि कानपुर वाले हर बात में ईस लगाते हैं, खाइस, वहां गईस, तो सब भोलेनाथ के भगत है ना हमारे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ कानपुर फरमट मंदिर, आई थिंक फरमट मंदिर, हर सब- कानपुर का हाँ। जो भी शख्स है वो हर कोई वहां पे गया है। बाबा बड़े दयालु हैं, और हर बंदा किसी ना किसी से आनंदेश्वर जी से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो इसलिए हर बात के आगे अगर कोई ईश वहां लगा माथा देते टेकने नहीं गया तो आई थिंक ऐसा कोई होगा नहीं कानपुर में हैं। जो दूर दूर से ना आते हैं, बाहर से ही हाँ। आते हैं। हाँ, तो आपकी श्रद्धा है भगवान में? मेरी बहुत श्रद्धा है भाई, मुझे से ही तो हमारा बेड़ा चल रहा है। क्योंकि तो- जीवन में कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ना कि जहाँ पर एक पूरी तरह से टूट चुका हूँ मैं। हाँ, इंसान टूट जाता है हाँ, अंदर से। कि कुछ ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कंटेंट क्रिएशन वाली लाइन ही देख लीजिए। हाँ मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ में जब मैं बीटेक कर रहा था, तो एक था मेरे स्कूल टाइम में, बचपन में था कि जब टीवी देखता था, एक सीरियल आया करता था लापतागंज। हाँ, मेरा कानपुर में फेवरेट shoot था। हुआ था। वो आता शाम को था, लेकिन पिताजी उस समय चलाने देते नहीं थे, तो मैं हाँ। स्कूल से आता था भाग करके, उसका रिपीट टेलीकास्ट आता था 2 बजे। तो उसमें एक कैरेक्टर था बीजी पांडे करके। हाँ। बीजी पांडे कैरेक्टर बहुत ही फेमस कैरेक्टर था, जिनको देख करके मुझे लगता था कि उनके डायलॉग रिपीट करना, फिर स्कूल जाना, स्कूल में सबको उनके डायलॉग सुनाना। तो जो दोस्त लोग ताली बजाते थे ना कि भाई क्या बात है, क्या बात है, तो मुझे लगता था मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है। लेकिन यूपी की नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, भाई पढ़ाई करो, नौकरी करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, नहीं हुई प्राइवेट नौकरी करो, इधर जाओ, बीच वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो दो ही ऑप्शन होते हैं हाँ, यहाँ तो हुआ था मेरे साथ में 2018 की समथिंग एक ट्रेजेडी हुई थी, हाँ। कि जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने लाइफ में ब्रेक ले लिया था। मैं बाबा नीम करौली धाम गया था, जा नहीं पाया था, हाँ। किसी ने मुझसे बोला था वहां जाने के लिए। हाँ। तो उस समय पे मैंने भगवान से, पहले मैं परमत मंदिर गया था आनंदेश्वर, वहां पे बैठ के खूब रोया कि मैंने कहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कभी लाइफ में होता है ना कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आपको जाना है कहाँ है। तो मेरी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट हुई थी बीटेक की, और मैं ये सोच रहा था कि अब जॉब कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, क्या लगेगी। साथ वाले ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो गया था, सब करने लग गए थे, मेरे पास में था नहीं, बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन वगैरह था। और उस समय ये सोशल मीडिया का उतना क्रेज नहीं था, नया नया जियो की क्रांति हुई थी, जियो आया था नया नया, यूट्यूब चलाना हमने भी शुरू किया था जियो से ही। हाँ, तो किसी ने बोला था कि बाबा नीम करौली धाम जाना, लेके जाना, पापा से बोला था इसको। हाँ। और थोड़ा मन अशांत जो रहता है, वहां से कृपा होगी, ये होगी। तो हम जा तो नहीं पाए थे, लेकिन पापा ने एक फोटो लगा दी थी घर पे, और फोटो लगा दी। तो जब से उनकी फोटो लगाई, अब लोग इसको मानते हो या ना मानता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर लोग कहते हैं ना कि निगेटिव एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। ये अपना जो ब्रेन है, जो मुझे लगता है ये निगेटिव डेवलप्ड है, निगेटिव चीजें या फिर बुरी चीजें जल्दी कैच कर लेता है। हाँ। तो पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, जो मैंने देखी है कि सिर्फ एक फोटो मात्र लगाने से या उस पर थोड़ा सा ध्यान देने से, याद करने से, मतलब चीजें जो होती है ना, जो काफी टाइम से रुकती चली आ रही थी, मैं ट्राई किए जा रहा हूँ, जो किए चीज जा रहा हूँ, किए जा कॉम्प्लिकेट रहा थी हूँ, वो वो ही सही नहीं हो हुई। गई थी, क्लियर हो गई। वो चीजें एक एक बार में होती चली आ रही हैं, जिस चीज में भी ट्राई कर रहा हूँ वो चीज इजिली होती चली आ रही है। और करते करते ही फिर वीडियो वाला सिलसिला भी ऐसे शुरू हो गया कि लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन तो बहुत लोगों ने अपने परिवार खोए, ये भी इंसिडेंट था। मेरे कई रिश्तेदारों को हुआ, बीमार रहा, घर को लेकर के टेंशन रही। बट इसी लॉकडाउन में जो सबसे मेरे लिए जो थोड़ी अच्छी चीज हुई है कि मैंने खुद का एक चैनल क्रिएट किया, सोशल मीडिया से जुड़ा। तो सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद मुझे ये चीज पता चली कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ जो परेशान चल रहा हूँ, पूरी दुनिया मैं अकेला नहीं हूँ जो उदास हो रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या फिर दूसरों को देख करके रो रहा हूँ कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं। तो वहां से आइडिया आया था कि यार बहुत से लोग, जैसे मेरे पास में दोस्त थे, मैं दोस्तों से बात कर लेता था, घूमने निकल जाता था, तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता था। नहीं, लेकिन एक चीज है कि दोस्तों के साथ अगर दुख बांटो तो मजे लेते बाद में फिर। दोस्त आपके अच्छे होने चाहिए हाँ। ना, दोस्त आपके अच्छे होने चाहिए। इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आप दोस्तों के साथ अगर दोस्तों के बीच बैठे हुए हो और बोलने से पहले अगर सोचना पड़ रहा है कि यार ये मौज ना ले ले, ये तो भाई वो दोस्त तो नहीं आई थिंक आपके। दोस्त हाँ। नहीं है फिर वो। तो अगर आप दोस्तों के बीच में बैठे हो तो दिमाग बंद है आपका, कुछ बोलने, उसने कुछ बोला आपने तुरंत फटे से रिप्लाई कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ा वो क्या सोचेगा, तो वो दोस्त है आपका। जैसे हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्तों के बीच में
गाली गलौज ये आम बात है, अभी भी दिया करते हैं। इवन अभी ऐसा हो गया है कि जो दोस्त के दोस्त होते हैं, जो म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, हाँ। उनके थ्रू आया, हाँ। तो वो एकदम घुसने लगेगा, बात करने लगे, अबे भाई ये तो 50 के 55 के, ये वो उधर तक तेरी माँ का। तो हम लोग का एक कॉमन चला गया था। दोस्त वही है कि जहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटी ना हो, जहाँ पे आपको बोलने से पहले सोचना ना पड़े, जहाँ फॉर्मेलिटी आ जाती है हाँ, वहाँ पर दोस्ती बचती वहाँ ही नहीं दोस्ती है। नहीं, वहाँ तो फिर आप एक जगह पे बैठे हुए हो जहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा ये पढ़ा लिखा है, इसके सामने मुझे पढ़े क्या? लिखे दिखना है, अच्छा ये ऐसे है, इसके सामने मुझे ऐसे दिखना है, तो वहाँ पे तो आप एक्टिंग करने लग जाते हो, किसको कितनी वैल्यू देनी, किसके सामने क्या क्या बोलना है, बस ये हो जाता है। तो बस ये इंसिडेंट था जब मुझे दिखा कि लोग लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। मेरे पास में दोस्त हैं, तो मैं दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ, घूम आता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ और मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, मैं अच्छा फील करने लग जाता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके पास दोस्त ही नहीं है, जिनके पास रिश्तेदार ही नहीं है, बोलने को कोई नहीं हाँ, है, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज हाँ, का जो टाइम चल रहा है लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि है, सोशल मीडिया हाँ। पे तो बात करने के लिए है। और अभी आप जाके किसी के साथ बैठो, हंसी मजाक करो, ठिठोली करो, आपको सब लोग बैठाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ खराब चल रहा हो, आप किसी के पास जाकर के बैठ करके अपने दुख बताना चाह रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना, दुख बांटने से बंटता है, हाँ। तो कोई लेने को तैयार नहीं। आदमी का यार तुम दूर भगो यहाँ से। आया मन का, तुम रुलाने लगते हो यार, ये है वो है, तो आदमी अपने आप में परेशान चल रहा है। तो मुझे ये लगा कि भाई ये वीडियो के थ्रू ही, जब मैंने वीडियो बनाई तो उसमें गिनती के 4 कमेंट आए थे मेरी पहली वीडियो पे। एक ने तो कहा था कि भाई क्या हग रहे हो। तो वो मेरा दोस्त था। दोस्त तो ऐसे हाँ, ही वो मेरा करते दोस्त था। हैं। तो पहले मुझे लगा, मैंने कहा भाई क्या करूँ, तो मैंने कहा कि बंद कर दूं वीडियो बनाना, लोग मजाक उड़ाएंगे, ये बनाएंगे वो, तो मैंने सबसे पहले उन दोस्तों को मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने ये लोग मेरी वीडियो ना देखे, बस एक अननोन आदमी देखेगा। मैंने टारगेट बनाया था भैया से, मैंने यही कहा था कि मेरी जो वीडियो है अगर 10 लोगों तक जा रही है जो कि मुझे नहीं जानते हैं, उन 10 लोगों के कमेंट में फीडबैक लूंगा। अगर 10 में से 6 लोग भी कह रहे हैं ना कि बेकार है बेकार है बेकार, अगर 4 ने भी कह दिया अननोन लोगों ने, एक ने भी कह दिया कि अगर हाँ, अच्छा है, एक में तो फिर भी ये हो जाता है कि बोल दिया होगा। मैंने 4 का बनाया था, 60-40 का रेशो बनाया था। मैंने कपिल भैया को बोला था कि 10 जो नोन है, रिश्तेदार के नहीं, दोस्तों के नहीं, घर वालों के नहीं, जो अननोन है, उनके 10 कमेंट में पकड़ूंगा, उन 10 कमेंट से फीडबैक निकालूंगा कि इनमें से पॉजिटिव कितने, निगेटिव कितने। अगर निगेटिव 60% होते हैं, पॉजिटिव 40 भी आ जाता है, तो मैं बनाना कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो में सबसे बेस्ट चीज ये हुई कि जो रिश्तेदार वगैरह छोड़ करके कि क्या कार्टूनगिरी कर रहे हो, क्या जोकरगिरी कर रहे हो, जो अननोन लोगों के कमेंट आए थे ना, 10 के 10 के हंसने वाले कमेंट आए थे, भाई मजा आ गई है, और मैं सुबह से बहुत अपसेट चल रहा था, ये वीडियो देख करके मजा आ गई, मैंने 3 बार देख डाला, 10 के 10 पॉजिटिव वे में। तो मैंने कहा भाई ये मुझे जानते थोड़ी है, मेरे रिश्तेदार थोड़ी है, क्यों फर्जी में बोलेंगे। और अगर फर्जी में बोलेगा भी, एक बोलेगा, 2 बोलेगा, 10 के 10 पॉजिटिव आ रहे हैं, मैंने दैट मींस कि मैंने कुछ तो किया है, भले थोड़ा किया, कुछ भी किया है, कुछ तो लोग जलते ही हैं, उनकी बात छोड़ ही दो। तो मैंने कहा कुछ तो किया। तो वहां से फिर वो जो एक मेंटेलिटी लेवल आया ना, कि जो मोटिवेशन कह लीजिए या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए कि हाँ कुछ तो किया है, बेकार तो नहीं कर रहा हूँ। तो बस वहीं से चीजें उठाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, कंटेंट वाला सिलसिला चलने लग गया। तो पहले हम लोग के ऐसे आते थे, मतलब एक हफ्ते में 500 व्यू, 600 व्यू, 700 व्यू। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि अभी तो कुछ मेरे अकाउंट में ग्लिच हुआ है कि पता नहीं क्या, मेरी वीडियो 70,000 80,000 पे रुक जा रही है। बाकी मेरी रिसेंटली वीडियो कुछ ऐसी है कि मुझे लगता था कि बड़े क्रिएटर, छोटे क्रिएटर, लेकिन जब मेरी वीडियो चलना शुरू हुई, क्या मैंने कहा कि भाई कंटेंट में आपके दम होना चाहिए। कि अब इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं देख रहा है कि आपके 2 लाख फॉलोवर है, कि आपके 10 लाख फॉलोवर है, कि आपके कितने फॉलोवर है। क्योंकि मेरे 1700 फॉलोवर थे जब मेरी पहली वीडियो भागी थी, यूपीआई करके मेरी वीडियो आई थी। वो वीडियो गई थी मेरी 7.5 मिलियन गई थी। और 7.5 मिलियन वीडियो जाने के बाद मुझे लगा कि मैंने भाई एक अलग ही खुशी होती है, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, लाइक आए जा रहे, कमेंट्स आए जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ये एक क्रिएटर के लिए अलग ही खुशी होती है। मोटिवेशन मिला, बनाने लग गया। उस वीडियो पे 7.5 मिलियन आए, नेक्स्ट वीडियो पे 20,000, 25,000, 20,000, 25,000। मैंने कहा ठीक है, आ रहे हैं, एटलीस्ट आ रहे हैं। तो करते करते फिर रिसेंटली ऐसा हो गया, मेरी हर 4 में से एक वीडियो वायरल जाने मिलियन पार कर रही है, मिलियन पार कर रही है। तो मैंने कहा भाई लोगों को अच्छी लग रही है तभी तो शेयर कर रहे हैं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट नहीं चलता, जो लोग आपको डीएम, आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो, लोग मैसेज कर रहे हो भाई ये मेरा चैनल है, इसको फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, भाई कमेंट डाल देना। ये भाई आप कितनों से करवा लोगे, 100-200 कितनों से? मैं कह रहा हूँ मैं पूरे कानपुर से करवा लूंगा। कानपुर में 5 लाख रहते, मैंने 5 लाख से करवा लिया, 5 ही लाख आएंगे ना। मिलियन पहुंचाने के लिए 10 लाख चाहिए होता है बॉस, बाकी के 5 लाख कहाँ से लाओगे? तो सिंपल सा फंडा यही अपनाओ कि अगर वीडियो नहीं चल रही, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमी आ रहा है। तो खुद की कमी फाइंड आउट करो। कि जैसे पहले मेरे पास में वीडियो क्वालिटी नहीं आ पाती थी, मैं एंड्रॉइड फोन से बनाता था, थोड़ा सा अपग्रेड किया, थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के सेकंड हैंड आईफोन लिया था,
वीडियो क्वालिटी के लिए, तो अच्छा रिस्पॉन्स दिखने लग गया, पहले से रीच अच्छी आने लग गई। फिर मैं फोन के माइक को ही यहाँ पर रख करके एज अ माइक यूज करता था, क्योंकि बजट उतना हुआ नहीं करता था। जब वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, रीच बढ़ने लग गई, मुझको दिखने लग गया, तब मैंने कहा एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तब मैंने फिर एक और अच्छी कंपनी का माइक खरीदा ऑडियो क्वालिटी के लिए। भाई मेरी वीडियो क्वालिटी सुधर गई, ऑडियो क्वालिटी सुधर गई, अब बचा कंटेंट। हाँ, अब जब आपका कंटेंट अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आपका वीडियो अपने आप ही भागेगा। क्योंकि वीडियो का मेन पर्पज यही होता है, अगर आपकी वीडियो किसी के पास में गई है, अगर वो उसको देख रहा है, उसको मजा आ रही है, खुद शेयर करेगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप वो खुद शेयर कर देगा, भाई ये देखो वीडियो मजेदार है, ये तो बस वहीं से वो आदमी ने शेयर करना शुरू किया, आपका वीडियो भागना शुरू हो गया। तो ये रहता है मेन सोशल मीडिया का। आई थिंक जब स्टार्टिंग में आप फेमस हुए थोड़ा बहुत, तो फैमिली वालों का या रिलेटिव का कैसा रिस्पॉन्स था? हाँ, फेमस तो खैर नहीं हुआ हूँ। फेमस होने के लिए भी बहुत मेहनत लगेगी। अभिषेक जी, अब काफी टाइम हो गया आपको कंटेंट बनाते हुए। जैसे आज का जो यूथ है वो कंटेंट क्रिएशन तरफ काफी ज्यादा भाग रहा है, जी जी। तो जो नया यूथ आ रहा है उसको उसके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो क्या चीज करे और क्या चीज ना करे, जिससे बिल्कुल वो दूर रहे? मतलब जो एकदम बेसिक से शुरू कर रहा है। हाँ, ये सबसे पहले तो जैसे सोशल क्योंकि लड़के हैं या लड़कियां हैं कंटेंट क्रिएशन में आ रही हैं, क्योंकि आज आई थिंक आप भी देखते हैं कि चीजें क्या हैं आजकल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कि लोग फेमस होने के लिए उनको पता है ना ट्रिक कैसे होना है। हाँ। तो उनको जो नए आ रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? तो हालांकि उतना तो मैं भी नहीं दे सकता कि मेरा भी ऐसी जर्नी है, लेकिन हाँ ये मैंने जो पिछले 5 साल से जो मैं कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में, जो सीख रहा हूँ, क्योंकि आप 5 साल से जुड़े हैं उस फील्ड से। आप सोच रहे हैं कि 5 साल में 55,000 फॉलोवर हुए, मैंने क्या ही गेन किया, कुछ ही नहीं किया है। बट हाँ, ये जो एक्सपीरियंस गेन किया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप फैमिली जो है आपकी, भैया आप बना रहे हैं आपके, और आप पहले कंटेंट राइटर थे, और 55,000 आई थिंक वो आपके जेन्युइन है, वो कहीं हिलने वाले नहीं है। हाँ, वो मेरी ऑडियंस है, वो कम है, लेकिन मेरी क्योंकि अगर स्पाइक आता है ना कि कोई एक वीडियो की वजह से अगर हो गया वायरल आप, तो आई थिंक लोग फिर वही देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आप दोबारा बनाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये करना नहीं है। हाँ, फिर उन लोगों को मैं वैसा नहीं दिखूंगा तो वो फॉलो करके भी चले जाएंगे। तो आप जो नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, आई थिंक जो आएंगे या हैं अभी, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मुझको लगता है कि सबसे पहले सोशल मीडिया बहुत अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें ना पैसिव इनकम के लिए। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपने किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं डीएम पे। अब मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो मे भी आप वीडियो डालोगे तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, मैं कहूंगा ये देखो। तो जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, कैसे होता है, बस वो एक चकाचौंध देखी। हाँ, कि अगर 2 चीजें होती हैं जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूंगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत से चैनल बने, बहुत से गायब हो गए। 2 चीजें ये रहती है कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आप क्या कर सकते हो, नीश क्या है, आपकी नीश क्या है, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, कि आप फूड ब्लॉगर बनना चाहते हो, कि आप मीम एडिटर बनना चाहते हो, कि आप ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हो। क्योंकि एक होता है ना कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। अब जैसे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, आपने मेरे प्रोफाइल में भी देखा होगा, मेरे सोलो वीडियोस बहुत कम होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मैं अकेले बोल नहीं पाता हूँ, नई जगह पे वो पब्लिक में कैमरा लेके नहीं चल पाता हूँ, तो मेरे अंदर वो नहीं। अब मैं अगर देखूं कि मैं भी फूड ब्लॉगिंग कर लूँ, या कर लूँ, तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा ट्राई करने, लेकिन हिचकिचा जाऊंगा या बातचीत हो जाएगा। तो सबसे जो पहला सबसे फैक्ट होता है, तो ये होता है कि आपके अंदर आपका नीश क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करना। क्योंकि अगर वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने करोगे, फिर आप कहोगे यार ना पैसा आ रहा, ना फॉलोवर बढ़ रहा है, ना वीडियो चल रही है, आप बंद करके। तो अगर आपने शुरू किया 1 साल बाद जाकर के बंद कर दिया, तो वो 1 साल आपका बेकार ही गया ना। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लो कि मुझे करना क्या है। ये मत देखो कि सामने वाला क्या करके फेमस हुआ है, ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कॉमेडी वीडियो बना रहा है, मैं भी बनाता हूँ, तो जरूरी नहीं, हो सकता है आप सीरियस एक्ट अच्छा कर लोगे, या फिर आप शायरी कर लोगे, या फिर आप पोएट्री कर लोगे, तो जो आपको अच्छा लगे। दूसरी चीज ये हो जाती है कि अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि पहले से ही गोल बनाना कि मैं आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और वायरल हो जाऊंगा, इतना पैसा आने लगेगा, फिर मेरे पास सिल्वर बटन आ जाएगा, फिर मैं मुंबई जाऊंगा और वेब सीरीज मिलेगी, वेब सीरीज मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लक भी फैक्टर चलता है। किसी किसी को 1 साल के अंदर मिल भी जाता है, और कोई कोई ऐसा है जो चलता जा रहा है। शायरी नहीं हो कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई मेरी तरह उम्र सफर में रहा। तो वो भी चीज है, तो सीखते रहना है धीरे धीरे, और कोई आपको सिखा नहीं सकता। सबसे मेन चीज, एक सवाल आता है ना, जो नए लोग बनाना शुरू करते हैं, तो वो सबसे पहले गलतियां 2 करते हैं, जो मैं टेक्निकली और फंक्शनली दोनों तरह से बताऊंगा।
जो मैंने एक्सपीरियंस की अपने पास्ट में, अपने बेसिक इनिशियल दिनों में जो मैं भी करता था, तो अब ओवरकम किया है कि आदमी नया पेज बनाता है ना, तो बनाते ही उसमें पहली वीडियो, दूसरी वीडियो डालता है, तीसरी डालता है, तो वो रिश्तेदारों को, व्हाट्सएप पे जितने कांटेक्ट है उनको सबको शेयर करना शुरू कर देता है। प्लीज फॉलो कर दो, मेरा चैनल है, मेरा वीडियो बनाता हूँ, इसको शेयर कर दो, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। भाई किसके पास टाइम है देखने का? आज के टाइम पे किसके पास टाइम है? अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको क्रिकेट नहीं पसंद है, ठीक है, सच में नहीं। अगर मैं आपको क्रिकेट की टिकट दूं, 8 घंटे का मैच है इंडिया पाकिस्तान का, आपके लिए तो यूजलेस है ना? नहीं, सच में भी नहीं पसंद है ना? अब मैं अगर आपको वीडियो भेज रहा हूँ क्रिकेट की 16 मिनट की, आप देखोगे क्या? नहीं देखोगे। अब मैंने आपको भेज दी, अब आप क्या करोगे? भाई क्या भेजा इसने? आपने खोला वीडियो, जैसे आपने वीडियो खोला, वीडियो स्टार्ट हो गया, ठीक है, और आपने देखा अरे क्रिकेट है, हटाओ इसको, आपने कट कर दिया। तो बेकार मेरे लिए। तो वहां से हुआ क्या, जो टेक्निकली रूप में देखा जाए कि आपने वीडियो खोली, वीडियो के व्यू बढ़ गया, खोलते आपने वीडियो हटा दी, तो एंगेजमेंट जो पीक जाता है, एंगेजमेंट वो उसका लेस हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म, मान लो अगर आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम को ये लगा कि भाई इसकी वीडियो इसने खोली, इसको मजा नहीं है, इसने हटा दी, तो यानी कि इसकी वीडियो में दम नहीं है। फिर दूसरे बंदे ने किया, तीसरे बंदे ने भी सेम किया, खोली हटा दी, खोली हटा दी। तो जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, एआई, उसको ये लगेगा कि भाई इस वीडियो में बढ़ो नहीं, कम से कम लोगों तक भेजो, क्योंकि जो देख रहा है वो उसको हटा दे रहा है, यानी कि वीडियो में दम नहीं है। वो ये करेगा आपकी वीडियो के साथ, आपकी वीडियो कभी रीच मिलेगी नहीं। और जहाँ 3, 4, 5, 6 वीडियो को रीच नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट अपने आप ही डाउनफॉल में आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों का मेजर टारगेट ये होता है कि अपनी वीडियोस उनको भेजनी है जिनको उस चीज की वैल्यू, जिनको पसंद हो। आदमी कहते हैं ना कि अब जैसे मेरे 55,000 फॉलोवर्स हैं, ये इसलिए ठीक है, इनको कॉमेडी वाले कंटेंट पसंद आ रहे हैं मेरे, इस वजह से। अब अगर मैं अपने पेज पे अगर मैं डांस करने लग जाऊं, या फिर मैं कुछ टेक्निकल चीजें करने लग जाऊं, मुजरा करने लग जाऊं, तो वो उनको मजा ही नहीं आएगी, मेरा एंगेजमेंट रेट गिरता चला जाएगा। तो सोशल मीडिया पे हर तरह की ऑडियंस है। कुछ लोग डांस पसंद करते हैं, वो केवल डांसर्स को फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को सिंगर्स पसंद है, तो वो सिंगर्स को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से तो आपको अपनी ऑडियंस चूज करनी है ना, तो कभी भी अपनी वीडियो ऐसे शेयर मत करिए। आपको चाहिए तो आप स्टोरी पे लगा दीजिए, जिसको देखना होगा देख लेगा, बट इंडिविजुअली जा करके शेयर मत करो, क्योंकि उससे अपना एल्गोरिदम बिगड़ जाता है, जो रीच मिलना बंद हो जाती है। तीसरा रीजन ये आ जाता है कि 3 चीजों पे काम करो। एक वीडियो क्वालिटी, क्योंकि आपका कंटेंट कितना भी अच्छा होगा, अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डिम है ना, तो थोड़ी सी उसकी रीच इसलिए कम हो जाती है, क्योंकि स्क्रॉल करते हुए जब भी आपका वीडियो आता है, तो पब्लिक को लगता है ये तो अभी नोब है, नया नया है, इसमें क्या होगा, हटा दो हटा दो। तो वीडियो क्वालिटी पे, ऑडियो क्वालिटी पे कोशिश करो जितना कम से कम बैकग्राउंड नॉइस आए, ज्यादा क्लियर आवाज आए, और साउंड भी, बीजीएम भी एकदम, बीजीएम का और ओरिजिनल ऑडियो का एकदम लिमिटेशन होना चाहिए। तो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, और कंटेंट अच्छा लिखो, सॉफ्ट लिखो, लिमिटेड लिखो, खुद का लिखो। सबसे मेन चीज ये है, किसी को देख करके मत लिखो, क्योंकि अगर आप किसी को देख करके लिख रहे हो कंटेंट, तो आप क्रिएटर नहीं हो, आप फॉलोवर हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो। वो जो बना रहा है आपको करो, जिस दिन वो बनाना बंद कर देगा, उस दिन आप भी बनाना बंद कर दोगे, क्योंकि आप खुद कुछ लिख ही नहीं रहे हो, आप उसकी वीडियो देख करके उससे चेपे जा रहे हो, तो ये हो जाता है। खुद का लिखो, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी रखो, किसी को शेयर मत करो, चलने दो। और दूसरी चीज ये है, जो सबसे मेजर चीज है, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, तो कि भाई एक पार्शियल इनकम या एक अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना करके रखो। ये मत सोच के स्टार्ट करो कि भाई इससे अर्निंग होगी तब मेरा दूसरा सिस्टम बनेगा। हाँ, नहीं, इससे अर्निंग का सोर्स ही मत रखो, क्योंकि आपको पैसिव इनकम रखनी पड़ेगी। इसका पता नहीं है कि आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, आपको मिले ही ना यहाँ से अर्निंग, तो आप क्या करोगे? क्योंकि यही फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है ना। मैं भी कई बार मैं जॉब भी करता हूँ, मैं चाहूँ तो जॉब छोड़ के, मेरे तो रीच भी आने लग गई, मैं जॉब छोड़ के करने लग जाऊँ। लेकिन रीजन ये है ना कि अगर जॉब छोड़ के करने लग जाऊंगा, तो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में फिर कंटेंट के लिए फ्रीडम नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरा आधा दिमाग पैसों पे लगा रहेगा कि यार इतना टाइम हो गया, पैसे नहीं आए, क्या करेंगे, ये देना है, वो देना है, ये देना है। तो पैसों से मुझे एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, उससे मुझे लगता है कि अपने को क्रिएटिविटी लेवल का एक फ्रीडम मिल जाता है कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, मुझे पैसों की टेंशन नहीं कि हाँ भाई सैलरी आ गई है, पड़ा है, किसी को देना नहीं है। मेरा दिमाग खाली है, उल्टा नहीं सोच रहा है, सिर्फ कंटेंट सोच रहा है। लेकिन अगर पैसे नहीं है, कुछ लोगों को देने हैं, तो वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने से ज्यादा इस चीज का टेंशन है कि भाई वीडियो चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो क्या होगा, पैसे नहीं आ रहे, ये हो रहे। तो पैसे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करके जाइए सोशल मीडिया पे, और तब आइए। ये तो होगी टेक्निकल बात है, जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, और
कि क्या क्या चीज स्टेप लेने चाहिए। और एक जैसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि लोग आते हैं, उसको देखा कि वो लड़की है, वो कपड़े उतार के ऐसे वीडियो बना रही है, किसी लड़की ने देखा ये तो 15-16 साल की बच्चियां आजकल देखती हैं और वो भी आके सेम चीज रिपीट कर रही हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं? ये एक तरह से कहा जाए गलत हो रहा है कि इससे पता है जो यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। एक नहीं कैटेगरी रख दी गई इन्फ्लुएंसर। हाँ इन्फ्लुएंसर का मतलब यही होता है कि आप जो भी कर रहे हो उससे आपके जो फॉलोवर्स है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ तो ये हो गया। अब जो देखा है मैंने भी अभी कि कुछ शॉर्ट ड्रेस पहन के कुछ नेक एक में ये आके मैंने जब ये देखा था कि ये इसमें इंस्टाग्राम पे अभी ब्रेस्ट फीडिंग करके नया टर्म चालू कर बहुत दिया। बहुत बहुत मतलब आई बहुत थिंक गंदा है। जो चीज कल को लोग बहुत एमएमएस में गंदा देखते थे बहुत गंदा वो है। आज इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, क्योंकि आजकल अभी फोन बच्चों के हाथ में भी है। रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले मेरे फीड पे आ गया था। हाँ तो किसी ने शायद भेजा था, मेरे किसी दोस्त ने भेजा था और लिटरली मैंने उसको कॉल करके गाली दी थी। मैंने ये कहा था कि भाई इसको तुम किस विजन से देख रहे हो ये मुझे बता दो। हाँ कि अगर इसमें तुमको सेक्सुअल एंटरटेनमेंट मिल रहा हो तो वो बता दो। हाँ। अगर इसको तुमको दिख नहीं रहा है भाई ये नॉर्मल चीज है। एक माँ अपने बच्चे को नहीं ब्रेस्ट फीडिंग कर लेकिन रही है। ये चीज सोशल मीडिया पर लाके उसको गलत है। उसको मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो भी इनका प्रोग्रामिंग टीम है या फिर जो भी उनको एक कुछ ना कुछ इसका रीजन फाइंड आउट करना चाहिए। लोग आके इंस्टाग्राम पे कपड़े चेंज कर रहे दिखा रहे हाँ हैं। हाँ, तो मतलब भाई ये उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये फॉलोवर मिल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज जो नए बच्चे हैं उनको ये चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, उनको पता ही है इस चीज से ये लोग वायरल हो रहे हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वायरल तो हो रहा है लेकिन उस वायरल होने का फायदा ही क्या है? आपको कौन सा इंडस्ट्री में काम मिल जा रहा है, आपको कौन सी पहचान मिल जा रही है? और मेन वही है ना कि अब किसका ही नाम लूं मैं, मतलब जो भी इस तरह से वायरल होके बैठे हुए हैं तो उनके साथ आदमी एक बार को फोटो जरूर खिंचा लेगा, फिर उनको अपना रोल आइकन थोड़ी मान सकता है। कि अब जैसे कोई लड़की है 16 साल की, आपने बताया कपड़े चेंज उतार के वीडियो बना रही है, उसके चल रहे हैं, उनको देख करके होता है बहुत से लोगों हाँ। कि भाई थोड़े से कम कर लेती हूँ, मेरे व्यू आने लग गए, बढ़ने लग गए। वो व्यू आपके किस काम के हैं? कि जो आपको ना पहचान दिखा पा रहे हैं, जो आपको सोसाइटी में एक अच्छी इमेज नहीं दिला पा रहे हैं, आपको उसे झुका के चलना पड़ रहा है, आपको डरना पड़ रहा है कि मेरी वीडियो घर वाले ना देख लें, मेरे रिश्तेदार ना देख लें, ये ना देख लें, तो ऐसा वायरल होना कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप तो स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहो। ये सब शॉर्ट टर्म की चीजें हैं कि किसी दिन इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में आपका अकाउंट आया कि यार ये तो अश्लीलता कर रहा है, हटाओ, आपका अकाउंट यूज चट्टे से चला जाएगा, आपकी 1-1.5 साल के छोटे छोटे कपड़े सब चले जाएंगे, सारी मेहनत बर्बाद हो हाँ, जाएगी। तो कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म वाला है, आप लॉन्ग टर्म के लिए मेहनत करो, कंटेंट बनाओ, खुद को अपग्रेड करो, क्योंकि जब आप खुद को अपग्रेड करते जाओगे ना तो ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। मतलब आप यूज टू हो चुके होंगे। अगर आपका एक अकाउंट गया भी तो आपको पता है कि भाई दूसरा कैसे बनना है, कंटेंट कैसे बनाने हैं, क्या है। आपसे आदमी अकाउंट ही छीन सकता है, आपका टैलेंट नहीं छीन सकता है। वैसे एक मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? तो इस पे मैं 3 है मेरे, टू बी ऑनेस्ट मेरे 3 है। एक तो हमारे कपिल कनपुरिया ही हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली वो तो होने भी चाहिए। नहीं वो है भी, मतलब एज अ फैमिली मेंबर भी, नॉट अ फैमिली मेंबर भी वो हैं, क्योंकि उनकी वीडियो में जो कैमरा एंगल, डायलॉग डिलीवरी और जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है ना, तो वो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, कैचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दूसरा मेरा सबसे फेवरेट चैनल द हैशटैग है। हाँ, हमारे कुशल भैया, हाँ लखनऊ के कुशल भैया, धनंजय हाँ, भैया, सुधांशु भैया, हाँ, ज्ञानी भैया, ये लोगों का द हैशटैग, क्योंकि इनमें भी क्लीन कॉमेडी रहती है और ये अपना जो ऑरा लेके चलते हैं ना, हाँ, एकदम यूपी वाला, हाँ, तो वो बहुत बेस्ट लगता है मुझे। और तीसरा जो मुझे लगता है जो 2000 कॉलेज टाइम से देखता आ रहा हूँ, और बीबी की वाइन्स। बीबी की वाइन्स इसलिए मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल है कि उस बंदे ने प्रूव किया है कि अगर आप करना चाहते हो ना तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको कोई मिले ना मिले, आपको कुछ सपोर्ट हो ना हो, आपको लगता है मैं अकेले कर ले जाऊंगा, बस वो वाला होता है। ये 3 है मेरे, कपिल कनपुरिया, बीबी के वाइन्स और द अच्छा, ऐसे कोई कंटेंट क्रिएटर है जो जैसे आपको लगता हो कि ये अंडररेटेड है, इसको तो मतलब और आगे बढ़ना चाहिए? मैं ही हूँ। तो भी ऑनेस्ट मैं हूँ भाई। नहीं ऐसे हैं, बहुत से हैं। एक हमारे कानपुर के ही हैं, जिसको मैं जब स्टार्ट किया था तब से मैं फॉलो करता हूँ, उनसे बात होती थी। राजीव कुमार गुल्लू करके हैं। एक हमारे धनंजय भैया भी हैं, डीजे भैया द हैशटैग के ही पार्ट हैं। वो भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो अभिषेक जी, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? बहुत बहुत ही प्यारा सेटअप कर रखा है। सच बोले तो एक पॉजिटिव सी एनर्जी आ रही है। जो गणेश जी बना रखे हैं, मैं भक्त हूँ इनका, इनके पिताजी का भी। और ये जो ऑरा आ रहा है ना एकदम ग्रीनिश सा, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो बहुत बहुत
अच्छा वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे बात करने में, बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और इतना टाइम उनका स्पेंड हो गया पता भी नहीं चला। तो एक्चुअली आप कुछ हमारे व्यूअर्स कुछ कहना चाहेंगे, कोई अगर मैसेज हो जो आप देना चाहते हैं उनको? अभी मैंने द अनटोल्ड स्टोरीज के साथ में एक पॉडकास्ट हाँ और किया था, हाँ द इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर, हाँ उस पर भी देखा। तो मैं प्रोफाइल विजिट किया, आपकी वेबसाइट भी मैंने देखी थी, तो सबसे मेन मुझे वही लगा कि भाई मतलब पब्लिक को क्या हो गया है मतलब अच्छी चीज देखना नहीं चाह रही कि क्या हो गया है, कि भाई जा करके यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी इसको सर्च करना, वेबसाइट पे भी जा करके देखिए, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बन रहे हैं, इतने अच्छे पॉडकास्ट आ रहे हैं, नॉलेजेबल आ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो भाई फिर सोशल मीडिया पे आपको क्या ही देखना, अगर आपको छोटे कपड़े देखने वो देखने हैं, तो भाई फिर इससे दूर रहना। यहाँ पे आपको सिर्फ एकदम जेन्युइनिटी मिलेगी। आप आए अपना टाइम निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर आपने बुलाया उसका बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं फिर आपसे कभी, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए बाय। बाय बाय।